बेसिक बीजगणित हम लोग सीख रहे हैं। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएससी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन पे। एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग लिखे हैं, अभी बनाने वाले हैं, और क्वेश्चन है समीकरण का, नाम दिया है समीकरण का प्रश्न। एक इसी पर आधारित वीडियो हमने किया हुआ है और वहाँ पे भी समीकरण लिखा है, लेकिन उसको एक एक नियम से बनाया था। और वहाँ पे वीडियो में आपको कहा था कि अगले वीडियो में हम इसको एक्स मान के समीकरण के रूप में बना देंगे। अब देख लीजिएगा कारण क्या है। हमारा मकसद था कि आप अपने दिमाग को इस तरह से सेट करें, रटंत तोता ना बने। यदि समीकरण लिखा है तो उसको बेसिक के अंतर्गत एक एक नियम से ही बना सकते हैं या किसी और विधि से ही बना सकते हैं। कैसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा, आप अपने सोच को डेवलप कीजिए, आप अपने सोच को बढ़ाइए, निश्चित रूप से बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा। यह एक क्वेश्चन जो लिखा हमने, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपए है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था। क्या करेंगे, तब मानेंगे कि माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया। देखिए हल, माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर x। ठीक है, अब क्या कहा कि 25% वृद्धि होने के बाद, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी सैकड़ा पर इसकी गणना की जाती है। तो लिखेंगे 25% वृद्धि के बाद मूल्य क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा x प्लस x का 25/100। 25% वृद्धि कीजिएगा तो x का 25/100 और उसमें जो प्रारंभिक मूल्य था उसको जोड़ेंगे तब ना वृद्धि टोटल निकलेगा हमारा। तो ये कितना हो गया आपका, आइए इसको समीकरण अब प्रश्न से, वृद्धि के बाद इतना हो गया मूल्य आपका। अब प्रश्न से क्या है आपका, तो x प्लस 25x/100 बराबर 32। क्या कहा था कि 25% वृद्धि होने के बाद 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपए है। वृद्धि होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, खूब अच्छे से समझिएगा, तो 100 रुपया था प्रारंभिक मूल्य था, अब 25% वृद्धि हो गया है, तो अब इसके बाद कितना हो गया मूल्य, 32 रुपया। यूनिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि समीकरण है, इसलिए यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। एक एक नियम से जो बनाया था हमने वहां पे यूनिट लिखा था। समीकरण में पहले भी कहते आ रहे हैं कि यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, हल कर दीजिए, या क्या हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 100x प्लस 25x बराबर 32, या 125x बराबर 32 गुना 100, या x बराबर 32 गुना 100/125। 25 से काटिएगा तो ये कटेगा आपका 5 मरतबा, ये कटेगा आपका 4 मरतबा, या x बराबर, तो हो गया 32 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो 4 दूना 8, 4 3 12, 128 बटा और 5 हो गया नीचे, तो बराबर आपका हो जाएगा, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10, 2 से 28, 5 25, फिर 3, उसके बाद दशमलव पड़ेगा तो हो जाएगा 25.60 रुपए। अतः चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर 25.60 रुपए। इस तरह से आप आसानी से समीकरण के रूप में भी बना सकते हैं, एक एक नियम से ही बना सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन को कई तरीके से बनाने का तरीका आना चाहिए, तभी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे आप मैट्रिक इंटर की जो भी कहीं भी कोई एग्जाम देने जाते हैं, तो आप आसानी से बना सकिएगा, कहीं भी आप आसानी से इसका सोल्यूशन कर सकिएगा। लेकिन आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए और होना ही होगा, करना ही होगा। नहीं कीजिएगा मैथ नहीं आएगा। इसलिए पूरे मन से चैनल पे जुड़िए और जितना ज़्यादा हो सके
आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम आपको बहुत ऊपर आगे तक ले चलने का प्रयास कर रहे हैं।